और ये वो मनूस फैक्ट्री है जो कई मजदूरों को निगल गई। सिर्फ ये दरवाजा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ये अकेला दरवाजा था जहाँ से बाहर आ सकते थे या अंदर जा सकते थे, कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। ये देखो किस तरह से सब कुछ जल के खाक हो चुका है। यहाँ पे आते हुए भी इस समय रूह कांप रही है, डर लग रहा है। सब कुछ जल के खाक हो चुका है। इन सब चीज़ों से पता लगता है कि ये एसी रहा होगा, ये भी एक एसी रहा होगा। ये देखो इधर देखो, यहाँ पर ये एसी की हालात ये हो चुकी है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो इमारत बनी है, जिस इमारत में हादसा हुआ था मुंड का अग्निकांड, 1 2 3 4 फ्लोर हैं पूरे यहाँ पर, और नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है। ये बेसमेंट भी हो सकता है क्योंकि अभी हम अंदर नहीं गए हैं, और ग्राउंड फ्लोर भी हो सकता है, इसलिए ये कंफर्म नहीं करेंगे। और इसके बिल्कुल अपोजिट का ये दरवाजा जिसके अंदर अभी हम मकान के अंदर हैं, यहाँ पर ये सामने, इधर आओ, ये सामने देखोगे तो ये वो दरवाजा है इस फैक्ट्री का जिसके अंदर अग्निकांड हुआ, और ये वो दरवाजा है बिल्कुल उसके अपोजिट का, बिल्कुल उसके आमने सामने वाला दरवाजा। अब इसके अंदर जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, हालांकि ये भी यूपी और बिहार से ही आए हैं अपनी मजदूरी करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए। सही मायने में ये बात है कि अगर यूपी और बिहार के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, कि अगर यूपी और बिहार के अंदर इतना सुधार किया गया होता या वहां पर आप लोगों को रोजगार के साधन दिए होते तो आप दिल्ली आते क्या? नहीं, दिल्ली तो आना ही पड़ता है, पेट के लिए आना पड़ता है। पेट के लिए आना पड़ता है और फिर यहाँ पे अपनी जान गंवा देते हैं। और हमेशा हमेशा सच्चाई ये है कि हमेशा मजदूर आदमी मरता है, कोई रईस आदमी नहीं मरता। रईस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मजदूर अपनी दिन में दिहाड़ी करता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है और उसके बाद भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मजदूर बोला गया है। सही कह रहा हूँ गलत? बिल्कुल जी, सही कह रहे हो। और इन लोगों को, अगर कहाँ से, बिहार से हो ना? बिहार, समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला। ये बिहार से हैं, समस्तीपुर जिले से हैं। अगर इनको वहीं पे रोजगार दिया होता तो ये दिल्ली में ना आते ना। सही बात कह रहे हो आप। अगर हमें बिहार में ऐसा रोजगार मिल जाता तो यहाँ क्या करने आते? अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हो आप? यहाँ हम लोग कंपनी में काम करते हैं। क्या काम करते हो? किस चीज़ की कंपनी है? लोडिंग अनलोडिंग की है, लवलीसन की है। माल लोड करते हो? हाँ अनलोड करते हो? जी, लोड करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग दोनों। अच्छा, कितना वजन उठाते हो आप? बस वही 50 किलो तक है। 50 किलो वजन उठाते हो और उसको चढ़ाते हो? फिर कौन से फ्लोर पे लेके जाते हो? फ्लोर पे नहीं ले जाना, गाड़ी नीचे होती है, गाड़ी पे लोड करना पड़ता है। अच्छा, कितना मेहनताना मिलता है आप लोगों को महीने का? रोज का 500 रुपया में मिलता है। 500 रुपये में? जी। अब देखें, यहाँ से कितना किलोमीटर है आपका समस्तीपुर? समस्तीपुर यहाँ 1200 किलोमीटर है, ऐसे ही है। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं दिल्ली में आपका? यहाँ मेरा पापा रहते हैं, एक मेरा लड़का रहता है, एक छोटा भाई रहता है। और आपकी वाइफ? गांव में, समस्तीपुर जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ बचपन से मैं रह रहा हूँ। बचपन से यहीं? जी, वो अरमान लगा लीजिए कितना साल हो गया है। तो शादी हुई तब भी आप यहीं आ गए और वाइफ आपकी वहाँ है? सिर्फ रोजगार के लिए यहाँ पे आई? रोजगार के लिए। और अगर रोजगार वहीं मिल जाता तो वहीं करते जी। वहीं करते। आपके साथ में भी एक साथी हैं, वो यूपी से हैं, वो भी, उनके घर परिवार कहाँ रहता है? उसका परिवार यहीं रहता है, वो अभी चला गया है, बोला अभी आ रहा हूँ मैं, और यूपी का है वो। अब देखो, इनका 1200-1300 किलोमीटर ये अपना घर यहाँ से दिल्ली से बता रहे हैं, और 1300 किलोमीटर की अपना घर छोड़ करके दिल्ली जैसे शहर में आते हैं सिर्फ मात्र 400 से 500 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए, वो भी 50 किलो का वजन उठाते हैं ये। अगर वो ना करें तो वो भी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और अपनी जान इस तरह की फैक्ट्री के अंदर, मनूस फैक्ट्री के अंदर गवा बैठते हैं, क्योंकि वो मजदूर थे और वो मजबूर थे। मजदूर थे और मजबूर थे। अगर इन लोगों को, अब जैसे कहते हैं बिहार बहुत समृद्ध कर दिया, यूपी बहुत समृद्ध कर दिया, वहाँ पर रोजगार के साधन लगा दिए, किस तरह के रोजगार के साधन लगाए आप खुद देख लो कि यहाँ पर मजदूरों को रोजगार। और सच्चाई है ये, दिल्ली में तमाम रिक्शा चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, बस के ड्राइवर, कंडक्टर, अगर जितने भी देखोगे आप जो मजदूरी यहाँ पर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार के ज्यादातर मजदूर है। 80% मजदूर यूपी और बिहार का है। अगर उन लोगों को वहीं पर रोजगार दिया जाता तो शायद आज इस हादसे के अंदर मजदूर ना मरता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे इस हादसे की। 13 तारीख को ये जब हादसा हुआ, जो मीडिया दिखा रहा है 27 लोगों का आंकड़ा है, कुछ लोग 29 का आंकड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा, सही, आप पीछे हो जाओ मैडम, कोई बात नहीं। सही मायने में कितने लोग यहाँ पर
लगता है कि इसमें वाकई जी हादसे में ग्रस्त हो गए? 200-250 जी काम कर रहे थे, ठीक है। इसमें से 30-35 बंदे ऐसे रस्सी लगा के इसमें से ही काला गया था। कितने बंदे ऊपर से कूद गए। अगर एक 250 या 200 भी बंदे लगाते हैं जी। और 35 बंदे इसमें से बाहर आ गए तो 165 बंदे की मतलब मानते फंसे रहेगा जी। 150 से ज्यादा लोग होंगे। जी फंसे रहेगा अंदर। अब ये देखो, जो मीडिया बकबका रहा है 27 लोग 30 लोग, और बता रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल सामने रहते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर 200 से 250 लोग यहाँ पर काम करते थे, हमने 250 को छोड़ा फिर भी 200 को लिया। अगर 200 में से भी 35 लोग नीचे आ पाए हैं तो बाकी के 165 कहाँ गए? जमीन निकल गई या ये फैक्ट्री निकल गई? सही मायने में ये फैक्ट्री निकल गई उनको, लेकिन उनको मीडिया दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो किसी ना किसी मंत्री की होगी, किसी न किसी नेताजी के हाथ में होगा, किसी ना किसी संतरी के हाथ में होगा, किसी पुलिस प्रशासन का दबाव रहेगा, तो फिर सही आंकड़ा कैसे दिखा देंगे? क्योंकि तमाम 95% मीडिया तो बिक चुका है ना। कोई किसी मंत्री के आगे, कोई किसी संतरी के आगे, कोई किसी नेताजी से, कोई किसी विधायक जी से, कोई मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, कोई क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, किसी ना किसी से सब बिक चुके हैं। तो फिर सही आंकड़ा दिखा कैसे देंगे? गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उन लोगों का एक बार दुख दर्द समझो जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर आग में झुलसे हैं। उन लोगों के सही में दुख दर्द को समझो, जिनके परिवार वाले इस समय उनकी हड्डियां ढूंढ करके अपने परिवार वालों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दुख दर्द को समझो जिनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। उनके घर में जाकर देखो इस समय मातम की कहानी किस प्रकार से सो रही है। हम लोग इतनी गर्मी के अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, गाड़ी में एसी चला के बैठते हैं तब भी कहते हैं गाड़ी के एसी फेल हो चुके हैं, घर के एसी फेल हो चुके हैं। और जो लोग आग में झुलस रहे थे उनकी क्या स्थिति रही होगी ना? बहुत बुरा हाल है इनके लोग का भाई, बहुत ज़्यादा। कैसे वो लोग उतर रहे थे, क्या स्थिति आपने देखी थी, मंजर क्या था? वो स्थिति बहुत ख़राब था इन लोगों का। जो भी उतरे हैं वो भी, किसी का हाथ पैर जल गया, किसी का ये सब जल गया था, बहुत देखा नहीं जा रहा था, ऐसा समझिए। और फिर एक बात बताना चाहूँगा, जिस नेताजी ने उनको उनका मुआवजा देने की जो बात कही है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर, मतलब ज़्यादा देरी ना करते हुए सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी भी उनके घर के परिवार के बंदों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है ना? सच्चाई है जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए जी। दूसरी बात, अगर जिस भी जिले के वो थे या जिस भी राज्य के थे, अगर यूपी की भी बात करें, यूपी के अगर वो मजदूर थे तो वहां के सांसद, वहां के विधायक को भी उनके घर पर इस समय पहुंचना चाहिए था। और वहां के साथ साथ यहां पर भी पहुंचना चाहिए था कि उनके अगर राज्य के बंदे यहां पे आकर अगर काम कर रहे हैं तो क्यों, क्या मजबूरी थी यहां पर आकर इतनी 1200-1300 किलोमीटर की जो है दूरी तय कर करके सिर्फ 500 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए अगर मजदूर को दिल्ली जैसे शहर में आना पड़ रहा है, तो इतना भी अगर आप लोगों ने वहां पर काम नहीं किया तो थू है ऐसे नेताजी के ऊपर जो अपने आप को समृद्ध और सुदृढ़ बताते हैं कि हमने अपने राज्य में विकास किया है। क्या विकास किया है? यहां पर आकर के एक मजदूर 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, 50 किलो का वजन उठाता है और उसके बाद अपनी जान गंवा बैठता है और फिर पूछने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। और जितनी जांच एजेंसियां अभी यहां पर आकर के जांच कर रही हैं, अगर इस हादसे को होने से पहले इस फैक्ट्री की जांच कर ली जाती तो क्या ये हादसा हो पाता? वही ना, जांच नहीं कर पाया कोई। सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते जांच ही नहीं कर हैं। पाया। क्यों नहीं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर एमसीडी बिक गई तो फायर ब्रिगेड ने भी ले लिया, फायर ब्रिगेड ने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेबर इंस्पेक्टर ने खा लिया, लेबर इंस्पेक्टर ने खा लिया तो आए हुए ठुल्ले ने खा लिया, ठुल्ले ने खा लिया तो एसएचओ तक पहुंच गया। और जब सबके पास पहुंच गया तो फिर कौन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? और अगर सही मायने में अब भी निष्पक्ष तरीके से जांच कर दी जाए और जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर मर्डर चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही के कारण आज इन तरह मासूम मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। और वाकई अगर इस दुख दर्द को समझते हो तो इस खबर को एक बार शेयर जरूर करना और अगर अपनी आवाज उठाना सीखो। यहाँ पर 150 से 200 कई हजारों बंदा इस समय यहाँ पर खड़ा हुआ था जिस समय ये हादसा हुआ। उसके बाद हादसा होने के दिन या हादसा होने के बाद भी तमाम मीडिया, तमाम जांच अधिकारी, तमाम जनता यहाँ की खड़ी थी। अगर यही सब लोग जब फैक्ट्री चल रही थी तब एक बार पहुंच जाते जांच करने के लिए तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता और आज मजदूरों ने अपनी जान ना गंवाई होती। बिल्कुल जी सही कह रहे हो। कोई जांच नहीं कर पाया ना, इसीलिए वो कोई जांच नहीं कर पाया। जी नहीं। यहाँ पर 500 रुपये में आप लोग दिहाड़ी पे आते हो, क्या वाकई इतना रोजगार नहीं है आपके बिहार में? नहीं, गांव में इतना कहाँ रोजगार है। नहीं।
गांव में तो वही 200-250 बस इतना ही है। मोदी सरकार कहती है हम लोगों ने खूब विकास किया। कुछ नहीं किया जी हम लोग को। नहीं। अच्छा, ये गुटखा क्यों खाते हो? गुटखा खा लेते हैं कभी कभार जी। दांत खराब होते हैं, कैंसर होता है इससे, होता नहीं बिल्कुल होता? होता है जी। फिर भी खाते हो? फिर क्यों खाते हो? क्या करें, मजबूर आदमी है, मजदूरी करते थोड़ा अरे बहुत। मजदूरी करते हो ठीक है, लेकिन गुटखे से तो कैंसर होता है ना बाबू। ठीक है जी, नहीं नुकसान खाऊंगा। है? नहीं खाएंगे अब। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सच कह रहा है। पक्की बात? खाओ कसम की मैं गुटखा नहीं खाऊंगा आज के बाद। सही में नहीं खाऊंगा। देख लो, एकदम से तो छूटेगा नहीं, धीरे धीरे छूटेगा। क्योंकि वाकई बहुत गलत चीज़ है आपके, चीज़ है। है ना, दांत खराब करता है, फिर कैंसर भी करता है। और 500 रुपये जो भी आप कमाते हो, 400-500 रुपये, 50 किलो का वजन भी उठाते हो, और फिर भी अपनी, ये बच्चा भी आपका ही होगा। जी बच्चा। अब देखो ये देखता है तो इसके भी कितना गंदा असर पड़ता होगा। गंदा असर तो पड़ता है ना। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करने का है अपने को यहाँ पर। अच्छा, कोई भी जो देखेगा आपको वो अच्छी भावना से नहीं देखेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहा है गुटखा। ये कहेगा गुटखा खा रहा है, दीवार भी खराब करता है, ज़मीन भी खराब करता है, और तो और अपने दांत भी खराब करता है, और अपनी सेहत भी खराब करते हो। वो तो सेहत खराब होता है ना। पैसे भी लगते होंगे, बिल्कुल। अगर पैसे भी नहीं लगते तब भी नहीं खाना, ठीक, नुकसान देता है। बोलो ठीक। आज के बाद पक्का नहीं खाऊंगा। आज के बाद पक्का नहीं पक्की खाऊंगा। बात है, देख लो। पक्की। झूठा तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अगर वाकई हम भी एक भाई का गुटखा प्रत्येक दिन एक व्यक्ति का भी अगर इस तरह की कोई बुराई है वो छुड़वा दें, तो शायद एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तमाम जो लोग हैं जो गुटखा या इस तरह का जो भी सेवन करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी सेहत खराब होती है, और उनको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, उनको कहीं ना कहीं बुरी नज़र से ही देखा जाता है, क्योंकि ये बुराई है। बिल्कुल जी, बुराई तो है। बुराई, हाँ। चले, बाकी हम लोगों ने प्रयास किया इनका ये बुराई छुड़वाने के लिए, गुटखा छुड़वाने, क्योंकि इनके खुद के भी दांत खराब होते हैं, और देखो लाल हो जाते हैं ना लाल दांत। और फिर हम कहते हैं कि हम लोग, ये तो यूपी और बिहार के लोग खाते हैं। अरे कम बखत, की बात तो सरकारी है ना, उसके ऊपर जब साफ लिखा है, सरकार को पता है, उसके ऊपर संवैधानिक चेतावनी लिख दी है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, यह कैंसर हो सकता है, और फिर भी सरकार भी खवा रही है। हालांकि सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसके पास तो क्योंकि पूरा पैसा पहुंच रहा है, उसके पास टैक्स पहुंच रहा है, उससे कमाई हो रही है, लेकिन इन लोगों की पूरा शरीर खराब हो रहा है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में एक बार राय जरूर देना। बाकी खबर अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करना। बाकी आप लोगों का अपना क्या विचार है ऐसी मनहूस फैक्ट्री को लेकर के, कमेंट बॉक्स में एक बार अपने विचार जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।